प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ़ टाइम हम अगर अपने घर में होते हैं, अगर ऑफ़िस में होते हैं, हमने अपनी लाइफ़ के काफ़ी ईयर उस घर को दिए होते हैं। अब मान लो आपने अपनी वाइफ़ को दिए हैं, मान लो एक लड़के ने अपने कारोबार को सेट करने के लिए दिए हुए हैं, किसी ने किसी स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए दिया है, या कोई किसी भी फील्ड में है, उसने अपनी लाइफ़ के बहुत वर्ष उस चीज़ को दे दिए ना। तो वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वहाँ से मुझे कोई कोई मुझे एकदम ऐसा कहेगा कि तेरा यहाँ पर क्या हिस्सा है, तू जहाँ से चला जा, अभी यहाँ से आउट हो जा ना। तो आज मोस्ट ऑफ यूथ जो है वो इस करके डिप्रेशन में जा चुकी है, क्योंकि जब वो घर में होते हैं तो घर के लोग उन्हें नकारा साबित करते हैं, जब वो ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस वाले ना। तो एक इंसान को ये नहीं पता लगता कि मेरा हिस्सा क्या है ना। मैं क्यों मैंने इतना कुछ किया, बट कोई किसी को मेरी कोई कदर नहीं, किसी को मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो और डिप्रेशन में हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आज का वचन रियली आपको टच करेगा और आपकी लाइफ को सेव करेगा, ठीक है। तो मैं आपको आज भजन संहिता में लेकर जाती हूँ, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम यहाँ पर दाविद जो है ना, वो पुकार कर बोल रहा है, मैं तुमको पुकार कर बोला, हे प्रभु, मैंने कहा तुम मेरी शरण हो, जीवित देश में मेरा हिस्सा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि यू नो मैंने अपने हृदय से, जब हम पेन में होते हैं, हमें सभी हमारे नियर डियर हमें ताने लगाते हैं, तो कुछ नहीं बन सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता ना। तब आपको लगता है कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ ना, अगर मैंने यही बातें सुननी है ना। तब आपका मन पेन में होता, आप फिर यहोवा के पास जाते हो, गॉड के पास जाते हो और परमेश्वर से कहते हो। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी आसमान की ओर आंखें उठाकर बोलते हो कि मैं यहाँ पर क्या क्यों आया हूँ, क्या मेरी लाइफ है ना। तो आप तब पेन में होते हो और तभी आप परमेश्वर की शरण में आ जाते हो और परमेश्वर से कहते हैं, जीवित देश में मेरा हिस्सा तुम ही हो, मेरे जीवित देश में मेरा हिस्सा हो। आप कहते हो, परमेश्वर यहाँ पर तो मैं सबके लिए सब कुछ कर चुका, लेकिन अब मैं जान चुका कि मेरा हिस्सा, तो मैं किसकी ओर देखूँ, मैं तेरी ओर देख रहा हूँ ना। दैट एक और वचन में दाऊद कहता है कि मेरा मांस, मेरा हृदय निष्फल हो सकता, फेल हो सकता है, लेकिन हे यहोवा, मेरे हृदय और मेरे हिस्से की शक्ति तू है ना। रियली परमेश्वर हमें ये साबित करता है कि मैं ही आपके हिस्से की शक्ति और आपके दैट समटाइम हम जब ऐसी परिस्थितियों में जूझ रहे होते हैं, समटाइम परमेश्वर भी अलो करता है कि हमारे नियर डियर लोग हमें अ, हमारा हमारे अगेंस्ट बोले, हमारे साथ रॉन्ग बिहेव करे। वो इसलिए अलो करता है कि हम जान सकें कि हमारा हिस्सा क्या है, हमारी विरासत क्या है। दैट आपको मैं इस बात को क्लियर करूँगी, आज की यूथ रियली जब ये वचन सुनेगी तो रियली उनकी लाइफ में एक बर्डन, जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। दैट व्यवस्था वर्णन में लिखा है, 18 की 20 में लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा, तुम्हें ना तो उनकी भूमि में कोई उत्तर अधिकार प्राप्त होगा, ना ही उनके बीच में कोई भाग होगा। मैं इसराइलियों के पुत्रों में तेरा भाग और तेरा वंश हूँ। दैट सम टाइम हमारे ऑफिस में हमें लगता है कि ये ऑफिस के लोग, जैसे मैंने इतने साल दिए, जे मुझे अपना क्यों नहीं मान रहे, मैं ये इन फ्रेंड्स को इतने साल दिए, ये मुझे अपना क्यों नहीं मान रहे ना। क्योंकि दैट परमेश्वर आपको ये साबित करना चाहता है कि इन लोगों में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, तेरा कोई उत्तराधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तेरा हिस्सा हूँ, मैं तेरी विरासत हूँ, मैं जो तू चाहता है वो मुझसे मिलने वाला है ना। इसीलिए जब परमेश्वर आपको अपनी ओर खींचना चाहता है, तो सब दुनिया वाले आपको निकारेंगे, आपको निकम्मा कहेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य हो। परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर ने आपके से के साथ अगापे वाला प्रेम किया है ना। दैट मैं इसी वचन को और भी क्लियर करना चाहती हूँ। यहोशू में जैसे लिखा, लेकिन लेवी के गोत्र में मूसा की विरासत नहीं दी। प्रभु इसराइल के परमेश्वर उनके उत्तराधिकारी के रूप में वह उन्हें
का वादा किया था। दैट परमेश्वर ने मूसा से भी कहा कि तुझे मैंने कोई विरासत नहीं दी, मूसा को भी विरासत, वो मूसा जिसने कनान देश में लेकर गया, जिन्होंने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला ना। देखो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ऐसे काम कर रहे हो, आप किसी की अपने घर के लिए बहुत साल लगाए, पर फिर भी बाद में भी उस घर में आपको बोलें कि आपका कोई हिस्सा ही नहीं है ना। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी निगाह परमेश्वर की ओर हो ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उसकी सेवा करें। जब आप उसकी सेवा करोगे उसी घर में, उसी ऑफिस में, उसी ही पोस्ट, जिस पोस्ट में आप सोच रहे हो कि मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और रियली परमेश्वर कहता है मैं मिट्टी से उठाकर महलों में बिठाने की सामर्थ रखता हूँ। परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है ना। एक तरफा भजन संहिता में दाऊद बोल रहा है, प्रभु मेरा हिस्सा है, मेरी आत्मा कहती है, इसीलिए मुझे उससे आशा है। दैट जब हम जानते हैं कि हमारा हिस्सा ही प्रभु है, फिर किसी से क्या शिकवा, क्या किसी से ऑफेंस, क्या किसी से बातें ये करनी कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि हमारा हिस्सा तो परमेश्वर से आता है। हमारी आत्मा को तो उसी से ही आशा है। अगर हमारा हमारा हिस्सा यहोवा परमेश्वर से के साथ होगा तो वो कैसा होगा ना। दैट वो माइटली होगा, वो ग्रेट होगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में वो करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप लेवियों के न्याय उनकी सेवा करो। दैट देखो आप एक बात सोचो कि लेवी जो थे परमेश्वर के कर्टन्स लगाते थे, भेंट की रोटी लेकर जाते थे यहोवा परमेश्वर के साथ, संदूक उठाते थे। उन्होंने ही लाल समुद्र को जब पार किया, आगे आगे संदूक को उठाकर चले, उन्होंने ही 7 चक्कर लगाए, हालेलुया का शाउट किया, और वो यहूदियों की जो दीवार है वो गिरी है ना, इतना जिरहों की जो दीवार है वो गिरी, इतना कुछ वो लेवियों ने किया। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि लेवियों का कोई हिस्सा नहीं है ना। वो इसलिए कि अगर लेवियों को कोई हिस्सा मिल जाता, उस प्रॉपर्टी मिल जाती कनान देश में, तो दैट उनकी स्लेंडर लाइफ ना होती और लोग उन्हें कभी ऑफरिंग ना देते। इसी प्रकार परमेश्वर जब आपसे चाहते हैं आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरो। आप अपने घराने में, अपने ऑफिस में आज निकारे समझे जा सकते हैं, लेकिन जब आपको पता होगा कि आपका हिस्सा यहोवा है, आपकी विरासत परमेश्वर है, आपकी मिरास परमेश्वर है। परमेश्वर में जैसे लास्ट वर्जन से आपने शेयर किया था, जो परमेश्वर आपको विरासत देना चाहता है, जो मिरास देना चाहता है, वो मिरास कैसी होगी? वो सचमुच निर्मल होगी, वो सचमुच ऐसी मिरास होगी जो आप अपनी सोचो और समझ से भी परे परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर कहता है जो बातें ना तेरी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना तेरे हृदय में आई, मैं वो चीज़ें अपने प्रेमियों को देना चाहता हूँ। ऐसा महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं ना। इसी प्रकार से ना भजन संहिता में लिखा है, मुझे बहुत ही भजन संहिता के ये वचन अच्छे लगते हैं। वो परमेश्वर से ये कहता है, यहोवा तू ही मेरा हिस्सा है, और जो बातें, जो आज्ञाएं तूने मुझसे की है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे पूरा करूँगा। आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि रियली आज आप प्रभु से प्रॉमिस करो, परमेश्वर की मैंने दुनिया को इतने साल, इतने घंटे सब कुछ कर कर देख लिया, पर किसी ने मेरी कदर नहीं पाई, पर अब मैं जान चुका मेरा हिस्सा तू है, मेरी विरासत तू है, मेरी मिरास तू है, मेरा सब कुछ तू ही है ना। हे यहोवा अब मेरे हिस्से की रखवाली कर। जैसे दाविद कहता है, यहोवा तू मेरा कटोरा, यहोवा परमेश्वर तू ही मेरा हिस्सा और मेरे कटोरे का भाग है, और तू ही इसे स्थिर रखता है। जब आपको पता होगा आपका हिस्सा यहोवा परमेश्वर है, वो ही आपको स्थिर करने वाला है, फिर आपको किसी का ताना, किसी के भी ऐसे वर्ड जो आपको पिंच कर रहे हैं वो आपको पेन नहीं करेंगे, कि आपका हिस्सा यहोवा परमेश्वर होगा। मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खुदावन सच में इनकी लाइफ से हर ऑफेंस जाता रहे खुदावन। अब इन्हें ये ज्ञात हो जाए हमारा हिस्सा यीशु मसीह से आता है, किसी इंसान से नहीं आता, किसी भी कंपनी से नहीं आता, हमारा हिस्सा यहोवा से मिलता है, वो ही हमें विरासत देता है। अगर गॉड अलो करता है, कोई पर्सन हमें पिंच कर रहा है, इसलिए कि ताकि कि हम जान पाएँ कि हमारा हिस्सा लेवियों की न्याय है, हमारा हिस्सा हारून के न्याय है, हमारा हिस्सा मूसा के न्याय है। यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम हम